जेम्स हॉवेल्स वेल्स के न्यूपोर्ट शहर के एक कंप्यूटर इंजीनियर हैं। वे शुरुआती दिनों से ही बिटकॉइन में रुचि रखते थे, खासकर जब यह तकनीक अभी नई नई थी। साल 2009 में जेम्स ने अपने कंप्यूटर पर बिटकॉइन माइनिंग शुरू की, जो उस समय बहुत कम लोग कर रहे थे। कुछ महीनों में उन्होंने करीब 8,000 बिटकॉइन माइन कर लिए। उस वक्त बिटकॉइन की कीमत बहुत कम थी, इसलिए जेम्स ने इन्हें ज़्यादा महत्व नहीं दिया और अपने कंप्यूटर में जमा रखे। लेकिन साल 2013 में जेम्स का पुराना लैपटॉप खराब हो गया। उसने उसमें लगी हार्ड ड्राइव निकालकर एक डिब्बे में रख दिया ताकि भविष्य में उपयोग कर सके। अगले कुछ समय में जेम्स ने उस हार्ड ड्राइव की ज़रूरत नहीं समझी और घर की सफाई के दौरान वह हार्ड ड्राइव गलती से कूड़े में चला गया। यह हार्ड ड्राइव उस समय के बिटकॉइन के प्राइवेट कीज और डिजिटल वॉलेट का हिस्सा था। इसका मतलब था कि हार्ड ड्राइव के बिना वह बिटकॉइन एक्सेस नहीं किया जा सकता था। जैसे जैसे बिटकॉइन की लोकप्रियता और कीमत बढ़ी, जेम्स को अपनी गलती का एहसास हुआ। उस समय बिटकॉइन की कीमत लाखों डॉलर तक पहुंच चुकी थी। उन्होंने उस कचरे वाले लैंडफिल में खुदाई करने की अनुमति मांगी, क्योंकि हार्ड ड्राइव वहीं दबी हुई थी। उन्होंने खुदाई के लिए कई तकनीकी प्रस्ताव भी दिए, जैसे रोबोटिक मशीनों से खुदाई करना, पर्यावरण को नुकसान न पहुंचाने के लिए विशेष सावधानियां बरतना, और अगर हार्ड ड्राइव मिल गई तो मुनाफे का एक बड़ा हिस्सा स्थानीय समुदाय के विकास में लगाना। लेकिन स्थानीय काउंसिल ने पर्यावरणीय जोखिम और खुदाई की लागत को देखते हुए इस अनुमति को अस्वीकार कर दिया। इसके बाद जेम्स ने अदालत का दरवाजा भी खटखटाया, लेकिन उच्च न्यायालय ने भी उनकी याचिका को खारिज कर दिया। करीब 12 साल तक लगातार कोशिशें करने के बाद जेम्स ने साल 2025 में हार मान ली और अपनी खोज बंद कर दी। असली नुकसान और सीख, उस हार्ड ड्राइव में बिटकॉइन के प्राइवेट कीज थे, जिससे बिटकॉइन वॉलेट तक पहुंच संभव थी। हार्ड ड्राइव खो जाने से वह बिटकॉइन पूरी तरह खो गया। उस वक्त बिटकॉइन की कीमत महज कुछ डॉलर थी, लेकिन अब लगभग 8,000 बिटकॉइन की कीमत करोड़ों डॉलर में है। यह घटना डिजिटल संपत्ति की सुरक्षा में लापरवाही का बड़ा उदाहरण है। डिजिटल दुनिया में अगर प्राइवेट कीज सुरक्षित नहीं रखी जाती तो संपत्ति हमेशा के लिए खो सकती है। जेम्स हॉवेल्स की यह कहानी हमें याद दिलाती है कि डिजिटल संपत्ति भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी भौतिक संपत्ति। सुरक्षित बैकअप, प्राइवेट कीज की सुरक्षा और सावधानी जरूरी है। एक छोटी सी भूल लाखों करोड़ों की कीमत वाली संपत्ति खोवा सकती है।